राहुल गांधी की सांसदी छीनने की कोशिश करने वाली भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। मामला गलवान घाटी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है, यानी ये रोक 2026 तक जारी रहेगी। दरअसल राहुल गांधी ने ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कार्यवाही रद्द करने से मना किए जाने के बाद इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इससे पहले 4 अगस्त को कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब आगे और भी बढ़ा दिया गया है। मानहानि मामले में यूपी ट्रायल कोर्ट में हालांकि कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मामले पर अगर हम बात करें तो उसमें भी राहुल गांधी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से जुड़ा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देने वाली एक क्यो वारंटो याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्यो वारंटो याचिका क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल ये याचिका किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद यानी सरकारी या फिर सार्वजनिक संस्था के पद को अवैध या गैर कानूनी तरीके से धारण करने पर सुनाई जाती है। कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की तो यह स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने या फिर सांसद बने रहने पर किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कोर्ट मामले की सुनवाई में अपने आदेश में कहता है कि गुजरात की सूरत अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टे दे रखा है। इस वजह से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की सबधारा 3 के तहत लगने वाली पात्रता खत्म होने की स्थिति ही लागू नहीं होती। कोर्ट की तरफ से सुनाए गए इस आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के रहते राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने या सांसद बने रहने की कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जिस मामले का जिक्र हमने किया था, जिसमें राहुल गांधी को राहत मिली थी और मामले का स्टे अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया था, वो मामला गलवान घाटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि चाइना ने हमारे तमाम जो जवान हैं उनको मारा था, उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो इसको लेकर के एक केस जो है वो दायर किया गया, जिसमें यह आरोप लगा कि राहुल गांधी ने जवानों का अपमान किया है। जिसके बाद मामला लगातार जो है तूल पकड़ रहा था। राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी मामले पर राहुल गांधी को राहत दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस दूसरे मामले का जिक्र हमने किया, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उसकी लखनऊ बेंच से जुड़ा हुआ है, वो मामला उस वक्त का है जब राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी। दरअसल राहुल गांधी आपको याद होगा कि राहुल गांधी की पात्रता समाप्त हुई थी। राहुल गांधी को जो जिस वक्त में वो सांसद थे, उनकी सांसदी छीन ली गई थी। वो जो मामला था वो मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ था। साल 2023 का मामला था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि मोदी सरनेम वाले जो लोग हैं वो चोर ही क्यों होते हैं, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज होने लगी। तमाम लोगों ने मानहानि का जो केस है वो राहुल गांधी पर दायर किया। इस मामले पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में ही सजा पर रोक लगा दी गई थी और अब इसके बाद इस मामले को दोबारा से तूल देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस मामले पर कोर्ट ने कह दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे लगा है तो अब इस याचिका को दायर करना कोई भी आधार नहीं रखता है और इस याचिका को आधारहीन बताते हुए जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन जिस याचिकाकर्ता ने यह याचिका लगाई थी, जिसने राहुल गांधी की सांसदी को लेकर के केस किया था, कहा जा रहा है कि वो याचिकाकर्ता अब ऊपरी अदालत में जाएगा और राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देगा। इस याचिका में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सांसद पद के पात्र नहीं है, इस वजह से उनकी सांसदी को चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से उनकी रायबरेली की लोकसभा सीट, जहां से वो मौजूदा समय में सांसद हैं, वो वापस ले ली जाए ताकि वो संसद ना जा सके। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब तमाम कांग्रेसी नेताओं से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना यह था कि मोदी सरकार जानती है कि संसद में जब जब राहुल गांधी बोलते हैं तो मोदी सरकार की पोल खोलते हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार किसी ना किसी तिकड़म से, किसी ना किसी साजिश के तहत
राहुल गांधी की सांसदी को लेकर सवाल उठाती रही है। कभी राहुल गांधी की जो है नेशनैलिटी पर सवाल उठाती है, तो कभी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाती है, ताकि कैसे भी करके राहुल गांधी की सांसदी जाए और इससे राहुल गांधी की जो एंट्री है संसद में वो बंद हो जाए और फिर भाजपा जो चाहे वो संसद में कर सके। क्योंकि राहुल गांधी की मौजूद रहते वहां पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। इस वजह से घुमा फिरा कर राहुल गांधी पर इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं, तमाम केसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी पर तमाम जो मामले हैं वो दर्ज हैं। इसको लेकर एक बार राहुल गांधी अपने बयान में ये भी कह चुके हैं कि ये उनके ऊपर दर्ज केसेस उनके मेडल हैं। यानी राहुल गांधी अपने ऊपर दर्ज केस को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। वो मानते हैं कि क्योंकि वो नेता विपक्ष की भूमिका में है, वो जनता की आवाज उठाएंगे तो सरकार की नजरों में खटकेंगे ही। ऐसे में सरकार उनको फंसाने के लिए कोशिशें करेगी ही। फिलहाल राहुल गांधी पर लगातार केसेस की बौछार हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां एक तरफ एक केस में बचते हैं या फिर एक केस में उनको राहत मिलती है, तो दूसरी तरफ उनके लिए 2 नए केस तैयार कर दिए जाते हैं। इस संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले भी राहुल गांधी पर एक नया केस दायर कर दिया गया था। नई एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी के अलावा तमाम लोगों के नाम थे। ये केस नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ था, जिसमें नई एफआईआर दायर की गई है। और इसके बाद अब ये जो 2 मामले हमने आपको बताए वो भी चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि समय समय पर राहुल गांधी की सांसदी को लगातार चुनौती दी जाती है, ताकि किसी भी केस में अगर आरोप तय हो और राहुल गांधी की सांसदी जाए, जैसा पिछली एक बार हम देख चुके हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत मिले। फिलहाल राहुल इन तमाम चीजों में बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट की तरफ से खुद उन्हें राहत दी जा रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बताते चले कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से दी जा रही राहत को लेकर काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले, राहुल गांधी की सांसदी उनसे नहीं छीन पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।